जय हिंद। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ्रेंड, एक बार हम पढ़ रहे हैं, सुनिए। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के, कितने कितने सिक्के हैं भाई? 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में, देखिए नंबर इसका दिया है कि 2:3:4 के अनुपात में है, तथा इनका कुल मूल्य 180 रुपए है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? अब देखिए इसका हमको मूल्य दे दिया 180 रुपए है, तो हम क्या करेंगे कि इसी अनुपात से हम इसका पहले वैल्यू को ज्ञात करेंगे, क्योंकि वैल्यू से ही ना हम 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए वैल्यू को काउंट करते हैं। तो वैल्यू काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए अगर 1 रुपए की सिक्कों की संख्या 2 है तो टोटल मिला के कितने रुपए हो गए? 2 रुपए हो गए, क्योंकि जितना सिक्का उतना रुपया 1 रुपए के केस में। यहाँ देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर 3 है तो इसका कितना रुपया हो जाएगा? 1.5 रुपए, 1.5 रुपए, क्योंकि 50 पैसे के सिक्कों के केस में जितना सिक्कों की संख्या उसका 1/2 रुपया होता है। अब यहाँ पे प्लस कर देंगे, फिर प्लस कीजिए। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 है, तो अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपया, क्योंकि 4 25 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। बचपन में आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब देखिए यहाँ से कितना रुपए हुआ? 2, 1.5 यानी 3.5 और 1 4.5 रुपए। यहाँ से कितना रुपए टोटल हमको काउंट हुआ इसी अनुपात से? 4.5 रुपए। और इस 4.5 बराबर टोटल कितना दे दिया? 180। तो यहाँ से अगर 1 का वैल्यू काउंट करेंगे तो 180 बटा में 4.5, और यहाँ से हमको क्या काउंट करना होगा? देखिए एक का वैल्यू क्या है? दशमलव से अगर हटाएंगे तो गुणे 10 करेंगे, और यहाँ से 45 से 4 बार में बराबर 40, 1 बराबर 40। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स 3। यहाँ से 3 का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, 40 गुणे 3 बराबर 120, और यही मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे टाइप में सवाल कैसे पूछते हैं? या तो पूछेगा, या तो नंबर दे देगा, वैल्यू ज्ञात करके उसका संख्या ज्ञात करेंगे। अगला सवाल देखते हैं, उसमें वैल्यू दिया रहेगा, हम नंबर फाइंड करके क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल भी इंपोर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, देखिए एक बार हम पढ़ रहे हैं। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। वही सिक्के हैं भाई, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य, यहाँ पे देखिए अब क्या दे दिया? वैल्यू दे दिया। इन सिक्कों का मूल्य किसके अनुपात में है भाई? 5:4:1 के अनुपात में। तो अब बोला है कि इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी है, यानी कि हमको सवाल में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को बताना है, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या को बताना है। तो हमको संख्या बताना है ना, तो यहाँ से अगर वैल्यू दिया है तो हमको नंबर फाइंड करना पड़ेगा। और आपको बताए हैं कि नंबर फाइंड कैसे किया जाता है। देखिए 1 रुपए के सिक्को अगर 5 रुपए में है तो उसका नंबर जितना 1 रुपये होगा, जितना रुपया उतना सिक्का, यानी कि 1 रुपये कितने सिक्के हो जाएंगे? 5 अनुपात। यहाँ पर आपको अभी अभी बताया कि अगर 50 पैसे की कुल सिक्कों की संख्या 4 है तो आखिर उसका नंबर कितना हो जाएगा? तो देखिए 4 रुपया बनाने के लिए 50 पैसे का कितना संख्या लेना पड़ेगा? सिक्का लेना पड़ेगा, इसका डबल यानी 8 अनुपात। 25 पैसे के सिक्कों से 1 रुपया बनाना है, यानी कितना 25 पैसा के सिक्कों के लेना पड़ेगा? 4, और यही बराबर दिया है नंबर बराबर 340। यहाँ से देखिए 8 5 13 और 13 में 4 जोड़ेंगे 17, नंबर 17 बराबर 340 सवाल में दे दिया है। यहाँ से 1 का वैल्यू ज्ञात करेंगे 20, और हमसे पूछा है सवाल में कि इन सभी के सिक्कों की संख्या, यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए, 50 पैसे के 25 पैसे। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 है, तो 5 बराबर 100 हो जाएगा, 8 बराबर 160 हो जाएगा,
और 4 बराबर 80 हो जाएगा। और ये जो 100 आया वो 1 रुपये का सिक्कों की संख्या की आया, या 50 पैसे का आया, और यह 25 पैसे का आया। जो मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देख सकते हैं पिछले सवाल में हमने देखा कि कैसे नंबर दिया था तो वैल्यू ज्ञात करके सवाल को बनाए, इसमें वैल्यू ही दे दिया और नंबर ज्ञात करके सवाल को बनाए। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल भी काफी इंपोर्टेंट है, ये सवाल भी परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए तीसरा सवाल है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के। वही सवाल है, कंसेप्ट थोड़ा बदल दिया है। देखिए 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं थैली में। इसमें बोला है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या के 2 गुनी है तथा 1 रुपये की सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। तो इन सिक्कों का कुल मूल्य, इसमें भी वैल्यू दे दिया। इसका टोटल वैल्यू कितना है भाई? 56 रुपये। तो हमको ज्ञात करना है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। देखिए बनाएंगे कैसे। हम सबसे पहले लास्ट कंडीशन देखेंगे क्या बोल रहा है। इसमें बोला है कि 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, जो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या दोनों में कॉमन है, यानी इमीडिएटर का काम कर रहा है। तो 50 पैसे की संख्या को छोड़ देंगे, पहले हम देखेंगे कि आखिर किससे बनाएंगे कि ज्यादा सुटेबल होगा। तो इसमें बोला है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 1 रुपये की सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। तो मान लीजिए कि 1 रुपये की सिक्कों की संख्या अगर 1 ही है तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना लेना पड़ेगा? 4, क्योंकि 1 का 4 गुना तो 4 ही होता है। अब पहला कंडीशन बोला कि ये जो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या इस 25 पैसे की सिक्कों की संख्या के 2 गुनी है। तो अगर यह 4 है तो इसका हाफ लेंगे, यानी कि 2 लेंगे। अब देखिए कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं। 1 रुपये की सिक्कों की संख्या से 4 गुनी तथा 25 पैसे की सिक्कों की संख्या से 2 गुनी। हो गया ना कंडीशन सेटिस्फाइड। अब देखिए यहाँ से हम नंबर ज्ञात कर दिए, नंबर का रेशियो यही रहा होगा। और लेकिन सवाल में सबसे पहले हमको वैल्यू दे दिया है, तो इसका हमको वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। तो वैल्यू आपको अभी अभी हम बताए कि 1 रुपये के जितने सिक्के उतने रुपये दाम, यानी कि 1 रुपये के अगर 1 सिक्के हैं तो उसका वैल्यू 1 रुपया ही हो जाएगा। अब देखिए 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो उसका वैल्यू उसका जो है कि हाफ हो जाएगा, यानी कि 2 रुपये हो जाएगा अनुपात। अगर 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो उसका वैल्यू उसका चौथाई हो जाएगा, यानी कि 0.5 रुपये। क्योंकि 4 25 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, तो 2 25 पैसा बराबर 8 होना है, भोजपुरी में कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से वैल्यू इतना हो गया। अब हमसे वही बोला है कि टोटल वैल्यू 56 है। इसको जोड़ेंगे 2, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, और 3 में 50 पैसा जोड़ेंगे 3.5, यानी कि 3.5 बराबर 56 रुपया। तो 1 बराबर ज्ञात करेंगे 56 बटा में 3.5, और यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो पूरे 10 करना पड़ेगा। और देखिए 7 से 8 बार में, 7 से 5 बार में, 5 से 2 बार में 1 बराबर 16 आ गया। अब हमको ज्ञात करना है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। संख्या 4 ही है ना, तो 4 बराबर ज्ञात कर लेंगे। 4 गुणे 16 बराबर 64, जो मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल स्क्रीन पे आ चुका होगा, एक बार हम पढ़ रहे हैं। देखिए 117 रुपया को ए बी और सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसको 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांटा गया। तो इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना? सवाल यही है फ्रेंड। तो देखिए हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जब भी रेशियो इस फ्रैक्शन में दिया रहता है तो पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सिंपल रेशियो में बदलते हैं। और सिंपल रेशियो में बदलने का यही फार्मूला होता है कि नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो 2, 3 और 4 यहाँ पर लिख दे रहे हैं। 2, 3 और 4 का क्या लेना पड़ेगा हमको? एलसीएम। और इस एलसीएम को इसी में ले जाकर के गुणा करते हैं, और तब जाके जो रेशियो बनता है वो मेरा सिंपल रेशियो होता है।
हम आपको एलसीएम पहले बता चुके हैं कि निकालना शॉर्ट से शॉर्ट तरीका से बताएंगे जब एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर को लेके आएंगे तब। अभी जानिए यहाँ पे कि 2, 3 और 4 का एलसीएम निकाल के आप देखिए, क्योंकि एलसीएम तो बचपन से निकालना जानते होंगे, निकालेंगे तो आएगा 12, और इस 12 को अगर 1/2 के साथ ले जाके गुणा करेंगे तो कितना होगा 6 अनुपात, इस 12 को इसमें ले जाकर के गुणा करेंगे तो कितना होगा 4 अनुपात, इस 12 को इसमें ले जाकर गुणा करेंगे तो 3। अब देखिए क्या करना था कि रुपया कितना था 117, और इसी 117 रुपया को ए बी सी में अब इस अनुपात में बांटा जाना था। देख रहे हैं, इस 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 बोलिए, या इसी को 6 अनुपात 4 अनुपात 3 बोलिए, बात दोनों बराबर ही होने वाली है। तो अब देखिए क्या होता है, इस अनुपात में बांटा जाता है, लेकिन गलती से किस अनुपात में बांटा गया, इस अनुपात में। तो सवाल में बोला है कि किसको सबसे अधिक फायदा हुआ और कितना। अब ये देखिए फायदा पहले हम देख लेते हैं किसको हुआ। देखिए पहले अगर ए को 6 रुपया दिया जाना था, लेकिन गलती से उसको 2 ही रुपया दिया गया है, इसको भी घाटा ही हो गया। बी के बारे में देखिए, इसको तो पहले 4 रुपया दिया जाना था, लेकिन अब उसको 3 ही रुपया मिल रहा है, इसको भी यानी कि लॉस हो रहा है। तो अब सी को देखिए, पहले 3 रुपया दिया जाना था, अब 4 रुपया दिया जा रहा है, यानी कि इसी को फायदा हो रहा है। तो मेरा पहला तो आंसर आ गया कि सी को अधिक रुपया मिलेगा। लेकिन दूसरा बोला है कितना, तो अब यहाँ से काउंट करते हैं कितना। तो इस रेशियो से पहले देखिए लेके चलते हैं। देखिए तीनों को सम्मिलित रुपया कितना था 117, यानी कि तीनों के जोड़ कर 117 होना चाहिए। तो हम ठीक है भाई, जोड़ के 117 के बराबर करते हैं। देखिए 6, 4, 10, 3, 13, 13 बराबर 117। तो यहाँ से 1 का वैल्यू 9 आएगा, और हमको 3 का ही वैल्यू ज्ञात करना है, क्योंकि मेरा आंसर तो पहले ही आ चुका है कि सी को ज्यादा मिलेगा, तो डायरेक्ट 3 का ही ज्ञात करते हैं। यहाँ से 3 बराबर 27, यानी कि 117 रुपया में पहले सी को कितना मिलता, 27 रुपए, लेकिन मिला कितना, यहाँ से अब ज्ञात करते हैं। देखिए इसको जोड़ते हैं, 3, 2, 5, 4, 9। अब 9 बराबर 117 रुपया में भाई डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से 1 बराबर 13 और 3 बराबर 52। अब देखिए सी को मिलना था 27 रुपया, लेकिन मिल कितना रहा है 52 रुपया। तो फायदा कितने रुपए का हो रहा है, इसी का अंतर लेंगे, और यहाँ से होगा 25 रुपए। तो मेरा आंसर आ चुका है कि देखिए आंसर क्या होगा कि सी को 25 रुपए का फायदा हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस सवाल को ऐसे बनाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि रेशियो में हमने आपको सारे टाइप का कंसेप्ट बता दिया। अब इसी का यूज करके रेशियो में बहुत बड़ा बड़ा सवाल बताएंगे, जैसे एलिगेशन में आपको बताएंगे इन सब का यूज करके। फिर आगे पार्टनरशिप आएगा, उसमें भी इसका यूज करके आपको बताएंगे। रेशियो में हमने आपको जो बेसिक जानकारी देनी थी दे दी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ चुका होगा, हम एक बार पढ़ रहे हैं। 3 व्यक्ति स्थान ए से बी के लिए पैदल चलते हैं। यदि उनकी चाल, देखिए चाल इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, यदि उनकी चाल का अनुपात जो है कि 4:3:5 के अनुपात में है, तो उनके द्वारा पहुंचने के लिए लिए जाने वाले समय, यानी हमको टाइम का रेशियो पूछ रहा है। टाइम का रेशियो क्या होगा, तो आप लोग ध्यान दीजिए बात को। हम आपको यहाँ पर एक नोट बोल रहे हैं, आप लोग उसको क्लियरली सुनिए। किसी भी 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति द्वारा लिए गए चाल का अनुपात, मान लीजिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर दिया जाना है, और 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति है, वो जितना चाल से चल रहा है, अगर हमको समय ज्ञात करना है तो उसका इनवर्स रेशियो यानी कि विपरीत अनुपात ज्ञात करते हैं, और वही जो है कि समय का अनुपात होता है। यानी कह सकते हैं कि चाल इनवर्सली प्रोपोर्शन टू समय, टाइम लिख देना, यानी कि चाल का विपरीत अनुपात समय का अनुपात होता है। ये भी कह सकते हैं कि समय चाल के विपरीत अनुपात में होता है। तो हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया है क्या, कि किसी भी अगर ए अनुपात, मान लीजिए इसको ए अनुपात बी अनुपात सी मानेंगे, अगर इसका हमको इनवर्स रेशियो निकालना रहेगा तो क्या करते हैं कि आपको हम एक सिंपल तरीका बताएंगे, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए कंसेप्ट क्या कहता है। कंसेप्ट इसका यही है कि इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, यानी कि 4 यहाँ ले रहे हैं,
4 3 5 का एलसीएम लेते हैं। देखिए यहाँ में कोई एलसीएम है तो डायरेक्ट गुणा करना पड़ेगा। 4 या 12 5 60 और जो एलसीएम आता है उसी को ऊपर लिख के इसको बट्टा में करके कैलकुलेट करते हैं और जो आता है वही मेरा इन्वर्स रेशियो होता है। यानी इसको क्या लिखना पड़ेगा 60/4 अनुपात 60/3 अनुपात 60/5 और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे मेरा इन्वर्स रेशियो यानी कि टाइम का रेशियो आ जाएगा। यहाँ से देखिए 15 चौके 60 अनुपात 20 तिया 60 अनुपात 12 5 60 और ये जो आया मेरा टाइम का रेशियो आया जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। लेकिन ऐसे सवाल को हम एलसीएम न लेते हुए जब भी 3 अंक का रेशियो आ जाए तो कितना इजी तरीका से डील करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि अगर इसका हमको इन्वर्स रेशियो ज्ञात करना है तो पहले वाले को ढक लेते हैं। देखिए 4 को ढक लिए और जो 2 बच जाता है उसी का गुणा करके लिखते हैं। यानी यहाँ क्या बच गया 3 और 5 बच गया ना, तो यहाँ पे 3 और 5 का गुणा करेंगे 15 और यहाँ पे लिख के अनुपात देते हैं और छोड़ देते हैं। पहला अनुपात ये हो गया। फिर दूसरे वाले की जगह पे क्या लिखना है, दूसरे वाले को ढक लेना है। इसको हम ढक लिए, क्या बचा 4 और 5 और इसी 4 5 का गुणा करके क्या हो जाएगा 20 अनुपात और फिर लास्ट वाले को ढक लेंगे और जो बच जाएगा उसका गुणा करके 4 और 3 का गुणा करेंगे 12 और यहाँ पर जो अनुपात आएगा वो मेरा इन्वर्स रेशियो आएगा। तो देखिए कितना सिंपल तरीका है इस तरह से बनाना। आप एलसीएम के झंझट से भी बच सकते हैं केवल इस एक ट्रिक के। जिसको ज्ञात करना है उसको ढक लेंगे, जो बच जाएगा उसका गुणा अनुपात, फिर दूसरा वाले को ज्ञात करना है उसको ढक लेंगे और जो बच जाएगा उसका गुणा, फिर अनुपात, फिर तीसरा वाले को ज्ञात करना है इसको ढक लेंगे, जो बच जाएगा उसका गुणा और अनुपात। तो यही मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वाले वीडियो में। अब अगले जो है कि कंसेप्ट के साथ कुछ अच्छा सीखेंगे और नया चैप्टर भी होगा। तो जय हिंद।